नया साल आ गया तो फिर क्या करें भाई? नया साल आ गया तो आप क्यों कूद रहे हैं? आप क्यों नाच रहे हैं? आप क्यों फायरिंग कर रहे हैं? आप क्यों शराबे पी रहे हैं? क्यों उधमबाजी मचा रहे हैं? भाई क्या हो गया? नहीं, नया साल आ गया तो नया साल आया ना, नया साल आया तो अब क्या करें? पिछला साल मैंने कैसे गुजारा गौर करें, अपना मुहासबा करें। आइंदा साल मैंने कैसे गुजारना है इसकी प्लानिंग करें। पिछला साल कैसे गुजारा, कितने दिन ऐसे गुजरे जिसमें मेरी नमाजें कज़ा हुई? ए बंदे गौर तो कर, रब की बारगाह में पलट के जाना है। पिछले साल जो रमजान आया रोजे पूरे रखे थे? अगर ज़कात मुझ पर फर्ज थी, क्या ज़कात पूरी दी? पिछले साल मैंने कितने नेक काम किए? ए बंदे खुदा, इसका हिसाब तो लगा। तू नाच रहा है, तू कूद रहा है, तू फायरिंग कर रहा है, तू पटाखे उड़ा रहा है, तू रक्स कर रहा है, तू गाने गा रहा है। नया साल आ गया, नया साल आ गया, फिर पिछले साल क्या कारनामे किए इस पर गौर कर। तुझे रब की बारगाह में पलट कर जाना है और आइंदा साल तुझे क्या करना है अगर आइंदा साल मिला। क्योंकि न्यू ईयर नाइट पर बहुत सारे फायरिंग से हलाक हो जाते हैं, वो खुद ही अपने आप को मार लेते हैं या किसी अजीज को फायर लग जाता है। बहुत सारे शराबें पी पी के ऐसे बेहोश होते हैं कि उसी हालत में मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे असलाफ अपना मुहासबा कैसे करते थे, एक झलक आपको पेश करता हूं। खौफे खुदा मकतबतुल मदीना की एक किताब है, उसमें लिखा है, एक बुजुर्ग, उनका नाम था ज़ैद बिन समत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक दिन अपने रुफका से, अपने दोस्तों से कहने लगे, आज मैंने अपनी उम्र का हिसाब लगाया, मेरी उम्र 60 साल हो गई, मैं 60 ईयर्स का हो गया। मैंने दिन बनाए, 21,600 दिन बनते हैं। मैं सोचने लगा, अगर रोज मैंने एक गुनाह किया हो तो 21,600 गुनाह लेकर मैं क़यामत के दिन हाजिर होऊंगा, मैं हिसाब कैसे दूंगा? ये कहने के बाद सर से इमामा उतारा और रोने लगे, बहुत रोए, इतना रोए कि बेहोश हो गए। और कुछ देर के बाद इफाका हुआ, नहीं होश में आए, फिर रोने लगे और रोते रोते उनका इंतकाल हो गया। ये देखिए, अल्लाह के नेक बंदे अपना हिसाब किताब करते थे। हम बिजनेस पार्टनर के साथ हिसाब किताब करते हैं, हम अपने मुलाजिमीन के साथ हिसाब किताब करते हैं, दिगर दुनियावी मामलात के हिसाब किताब करते हैं, घर के खर्चे का हिसाब किताब करते हैं। अल्लाह के बंदे अपना हिसाब तो कर, तूने क्या कमाया, क्या खोया? पूरा साल गुजरने वाला है, क्या नेकी की, क्या बदी की, आगे के लिए क्या भेजा? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान, हर नफ्स सोचे कि उसने आखिरत के लिए, आगे के लिए क्या भेजा। अभी मौत वाक़ई होगी, अभी मैंने कब्र में जाना है, अभी क़यामत कायम होगी, 50,000 साल का दिन होगा, कोई जहन्नम में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा। गौर तो कर, तूने क्या अमल किए? कुरान पाक में इरशाद होता है, और ये कि ये है मेरा सीधा रास्ता, तो इस पर चलो और राहें ना चलो कि तुम्हें उसकी राह से जुदा कर देंगी। ये तुम्हें हुक्म फरमाया कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। तो क्या कहा गया कि दूसरों के रास्ते पर ना चलो। हमें हमारा रब फरमा रहा है, दूसरों के रास्ते कौन से हैं? जो चीज इस्लाम के खिलाफ है वो दूसरा रास्ता है, जो यहूदियत वाला अंदाज है वो दूसरा रास्ता है, जो ईसाईयत वाला अंदाज है वो दूसरा रास्ता है, किसी काफिर का अंदाज है वो दूसरा रास्ता है। इस्लाम के खिलाफ चलेंगे तो ये दूसरा रास्ता है। हमने सीधा रास्ता चलना है, सीधा रास्ता जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लेके जाता है, उनसे उनके रब की तरफ लेकर जाता है, जन्नत की तरफ लेके जाता है, अमन की तरफ लेकर जाता है, राहत की तरफ लेके जाता है, सुकून की तरफ लेके जाता है।